जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया है। आप सत्संग में जानेंगे कि कैसे परिस्थितियों के कारण आंटी को अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी और जब घर में आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो किस प्रकार गुरुजी महाराज ने उनकी आर्थिक स्थिति को संभाला, उन्हें एक ऐसी नौकरी ब्लेस की जिससे वो अपने परिवार को भी संभाल सकी और अपनी नौकरी भी। और तो और संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, आंटी को नौकरी में वो सारी कंडीशंस मिली जो वो चाहती थी और ऐसा तभी हो सकता है जब गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हो। गुरुजी ने उनके 4 साल के बेटे को बहुत बहुत ब्लेस किया। कैसे गुरुजी ने उनके बेटे को बीमारी से दूर किया, उसे स्वस्थ किया और उस बच्चे के साथ साथ हॉस्पिटल में एडमिट और भी बच्चों को ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, गुरुजी ने बहुत कृपा की है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज गुरुजी महाराज की असीम कृपा आप सभी संगत को प्राप्त होगी। आपने जो भी काम सोच के रखे हुए हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से वे सारे काम संपन्न होंगे। आप सबको गुरुजी महाराज की उपस्थिति महसूस होगी। गुरुजी की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद आपको महसूस होगा और आप सभी को अपने हर सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। बस संगत जी, सत्संग को पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम मध्य प्रदेश के मंडला से सोनिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सोनिका मंडला मध्य प्रदेश से अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं पहले केंद्र विद्यालय मंडला में कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत थी। संगत जी, नौकरी अच्छी थी और मेरी सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन मेरी सासू माँ लंबे समय से बिस्तर पर है और मेरा बेटा अभी छोटा है। संगत जी, घर और बच्चे की जिम्मेदारियों के कारण मेरे लिए उस नौकरी को संभालना बहुत कठिन हो गया था। मुझे सुबह 7:15 बजे घर से निकलना पड़ता था और लौटते लौटते 3:30 बज जाते थे। इस वजह से मैं अपने बेटे और परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रही थी। संगत जी, बहुत सोच विचार के बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहाँ समय तो मेरे अनुसार था लेकिन सैलरी केवल 7,000 थी। और जब सैलरी तय हुई और उसमें 7 अंक देखा तो मुझे गुरुजी की कृपा का एहसास हुआ और मैंने इसे गुरुजी का संकेत मानकर स्वीकार कर लिया। संगत जी, करीब 1 वर्ष तक मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन मन में कहीं न कहीं पीड़ा रहती थी कि पहले मैं आर्थिक रूप से अधिक सक्षम थी और अब कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी समझौता करना पड़ता था। जब बेटा कुछ मांगता या कोई आवश्यकता सामने आती तो मुझे बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। संगत जी, कई बार मैं गुरुजी के सामने बैठकर रोती थी। मैंने कभी उनसे कोई विशेष मांग नहीं की, बस अपनी परेशानियां उनके चरणों में रख देती थी। मैं कहती थी कि गुरुजी, पहले सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, पर अब परिस्थितियां कठिन लगती हैं, आप ही कोई रास्ता निकालिए। संगत जी, मैंने कहीं कोई आवेदन नहीं किया था, ना कोई रिज्यूम भेजा था और ना ही किसी नई नौकरी की तलाश कर रही थी। तभी अचानक मेरी एक जूनियर का फोन आया। वह एक प्राइवेट स्कूल में कार्य करती है और उसने कहा कि वहाँ कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है और सिस्टर मुझसे मिलना चाहती है। मैंने उसे साफ मना कर दिया और अपनी पारिवारिक परिस्थितियां बता दी, लेकिन उसने बहुत आग्रह किया कि मैं कम से कम सिस्टर से मिल लूं। संगत जी, उसके इतना कहने पर मैं केवल सिस्टर से मिलने गई थी। मैं नौकरी नहीं करना चाह रही थी। जब संगत जी, मैंने सिस्टर को अपनी सारी परिस्थितियां बताई और कहा कि मैं स्कूल के नियमित समय में काम नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने बहुत प्रेम से कहा कि आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आइए, हम आपके समय के अनुसार सहयोग करेंगे। यदि कभी आपको जल्दी जाना हो तो हम उसमें भी पूरा सहयोग करेंगे। संगत जी, सच कहूँ तो उस क्षण मुझे महसूस हुआ कि ये सारी व्यवस्था किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी ने बनाई है। मैंने कुछ मांगा नहीं था, कहीं आवेदन नहीं किया था, लेकिन गुरुजी ने मेरी आवश्यकता को मुझसे पहले समझ लिया और मेरे लिए ऐसा मार्ग खोल दिया जो मेरे परिवार और मेरे काम दोनों के लिए उपयुक्त है। और सबसे सुंदर बात यह लगी कि
वहाँ मेरी सैलरी 17,000 तय हुई। इसमें भी 7 का अंक है, जिसे मैं गुरुजी का आशीर्वाद और कृपा का संकेत मानती हूँ। आज मैं पूरे हृदय से अपने सद्गुरु का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे फिर से ये विश्वास दिलाया कि जब हम सच्चे मन से अपनी बात गुरुजी के चरणों में रखते हैं तो वे बिना मांगे भी हमारी झोली भर देते हैं। वे हमारी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं और सही समय पर सही व्यवस्था कर देते हैं। गुरुजी, आपके अनंत उपकारों का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस आप अपनी कृपा, दया और संरक्षण हम सब पर बनाए रखिए। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं वर्ष 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरे जीवन के बहुत कठिन समय में गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा। सत्संग तो मेरे जीवन में बहुत हुए हैं। गुरुजी की मुझ पर बड़ी कृपा रही है। और अभी ये सत्संग संगत जी मैं अपने बेटे प्रियांश के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा प्रियांश 4 साल का है। दिवाली के दूसरे दिन से उसे बहुत तेज बुखार आने लगा था। मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि वायरल फीवर है, साथ में कफ एंड कोल्ड भी है। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाइयाँ लिखी और कहा कि ये ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने भी दवाइयाँ देना शुरू की। बुखार थोड़ा हल्का हो गया तो मैंने उसे स्कूल भेज दिया। संगत जी, मैं भी जॉब करती हूँ और जॉब के बाद मैं अपनी मम्मी के यहाँ से प्रियांश को लेने जाती हूँ। और जिस दिन मैं उसे लेने गई उसे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था। वो बहुत रो रहा था और बहुत बेचैन था। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। वहाँ उसने उल्टियाँ करना शुरू कर दी। डॉक्टर ने कहा कि इसे ड्रिप लगेगी और इसीलिए एडमिट करना पड़ेगा। संगत जी, वो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देखते हैं तो उन्होंने कहा कि आज हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाइए। संगत जी, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गई पर उस दिन बच्चों की डॉक्टर छुट्टी पर थी। वापस उन्हीं डॉक्टर के पास आई तो उन्होंने कहा कि वो यह केस हैंडल नहीं कर पाएंगे और किसी दूसरे डॉक्टर के पास हमें जाने के लिए कहा। संगत जी, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई और मुझे लगा कि अब मुझे मेरे बेटे को बाहर ले जाना ही ठीक होगा। मैंने डॉक्टर से विनती की कि आज की रात कट जाए, ऐसी कोई दवा दे दीजिए। संगत जी, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया और जैसे तैसे रात गुजर गई। संगत जी, हमारे मंडला से नागपुर लगभग 250 किलोमीटर दूर है। अगली सुबह हम प्रियांश को लेकर नागपुर के लिए निकले। संगत जी, रास्ते भर उसे उल्टियाँ होती रही। रुकते रुकते हम लगभग 2-2:30 बजे नागपुर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने जांच की और बताया कि उसे डेंगू है और प्लेटलेट्स भी डाउन है, तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। संगत जी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते शाम के 5 बज गए। तब तक प्रियांश लगभग बेहोश जैसा होने लगा था। शाम 7-8 बजे जब ड्रिप चल रही थी तब उसकी स्थिति थोड़ी संभली और वह उठकर बोला कि मम्मा, आप गुरुजी को साथ में लाए हो। संगत जी, इन सब परिस्थितियों में मुझे कुछ भी याद नहीं था। उसने कहा, आपके पर्स में गुरुजी का स्वरूप रखा है, उसे मेरे तकिए के नीचे रख दो, गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी, उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे नन्हे बच्चे को गुरुजी हमेशा याद रहते हैं। वह बैठकर सत्संग ध्यान से नहीं सुनता, पर जब मैं और मेरी मम्मी सत्संग सुनते हैं तो वो पास में खेलता रहता है। कई सत्संगों में उसने सुना था कि जब कोई बीमार हो तो गुरुजी का स्वरूप तकिए के नीचे रख दो, गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। और यही प्रेरणा गुरुजी ने उसे दी। मैंने तुरंत अपने पर्स से गुरुजी का स्वरूप निकालकर उसके तकिए के नीचे रख दिया। संगत जी, जिस हॉस्पिटल में हमने उसे एडमिट किया था वहाँ भी प्राइवेट रूम खाली नहीं थे, इसलिए संगत जी हमें जनरल वार्ड में रहना पड़ा। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। प्रियांश सब बच्चों से बात कर रहा था और कह रहा था कि देखो, मेरे गुरुजी हैं, सबको ठीक कर देंगे। और वाकई में गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी, हमारे आसपास के 3-4 बच्चे जो कई दिनों से बीमार थे वे भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। प्रियांश के भी प्लेटलेट्स नॉर्मल हो गए और तीसरे दिन उसे डिस्चार्ज मिल गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, मैं अपने कठिन समय में परिस्थितियों के कारण आपको भूल गई थी कि आप तो हर पल मेरे साथ हैं, पर आपने ही मेरे बच्चे के माध्यम से मुझे याद दिलाया कि आप हमेशा हमारा हाथ थामे हुए हैं। गुरुजी, ऐसे ही सदा हमारे साथ रहिएगा, सबका कल्याण करिएगा। गुरुजी महाराज, टीना आंटी जी जो इतनी मधुर वाणी में हमें सत्संग सुनाती हैं, उन्हें भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की अपनी संगत पर हमेशा असीम कृपा रहती है। गुरु जी हमारी हर बात सुनते हैं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और हमारे हर आंसू को समझते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे अपनी संगत के लिए सब कुछ करते हैं। संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरे भाई से जुड़ा हुआ है। संगत जी, मेरा भाई अपनी फैमिली बिजनेस में था, लेकिन व्यवसाय बिल्कुल सही नहीं चल रहा था और कोविड से पहले भी काफी नुकसान हो रहा था। कोविड के बाद तो संगत जी हालत और भी खराब हो गई। इसके बावजूद वो नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था। वह हमेशा यही कहता था कि उसे नौकरी नहीं करनी, अपना ही काम करना है। लेकिन लगातार घाटे और आर्थिक परेशानियों की वजह से वो बहुत कर्ज में आ गया था और उसके साथ साथ पूरा परिवार चिंता में था। संगत जी, मैं रोज गुरुजी से उसके लिए प्रार्थना करती थी। पिछले साल संगत जी मुझे बार बार गुरुजी के संकेत और संदेश मिलने लगे कि अपने भाई को मेरी ब्लेसिंग्स भेज, मैं उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ। संगत जी, मेरे भाई का गुरुजी से विशेष जुड़ाव नहीं था। कम से कम उसने कभी ऐसा प्रदर्शित नहीं किया कि वह गुरुजी को मानता है। न वह हाथ जोड़ता था, न किसी प्रकार की श्रद्धा दिखाता था। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार प्रेरणा आती थी कि मैं उसे गुरुजी के संदेश भेजूं। अब संगत जी, मैंने गुरुजी के संदेश उसे भेजने शुरू कर दिए। वह ना तो कोई प्रतिक्रिया देता था, न मना करता था, जबकि उसका स्वभाव ऐसा था कि यदि उसे कोई बात पसंद न आए तो वो तुरंत कह देता। शायद केवल 1-2 दिन ही हुए थे कि मैं उसे गुरुजी के संदेश भेज रही थी, तभी अचानक उसके एक दोस्त का फोन आया। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या वह नौकरी करना चाहता है। मेरे भाई ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो उसके दोस्त ने बताया कि उसकी कंपनी में एक प्रोफाइल खाली है और उसे इंटरव्यू के लिए आने के लिए कहा। संगत जी, मेरा भाई इंटरव्यू देने चला गया और उसका चयन हो गया और उसे स्टोर मैनेजर की जिम्मेदारी मिली। और जब संगत जी मेरे भाई ने मुझे ये सब कुछ बताया तो मैंने मन ही मन सोचा कि ये सब गुरुजी की ही कृपा से संभव हुआ है, क्योंकि संगत जी इतने वर्षों से इतनी परेशानियों के बाद भी कोई उसकी सोच नहीं बदल पाया था, लेकिन गुरुजी ने उसकी बुद्धि ऐसी बदली कि वो नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसकी नौकरी शुरू हो गई। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग घर पे रखा और उसमें मैंने चैन प्रसाद स्वरूप में रखी और उसमें से एक चैन प्रसाद अपने भाई को भी दी। उसके तुरंत बाद उसकी नौकरी शुरू हो गई। संगत जी, आज भी उसकी नौकरी चल रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे गुरुजी उसकी जिंदगी को सही दिशा में ला रहे हैं। संगत जी, आज भी जब मैं उसे गुरुजी से जुड़ी कोई भी बात भेजती हूँ तो जवाब में जय गुरुजी अवश्य लिखता है और यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि गुरुजी ने उसकी आंखें भी खोल दी और उसे भी अपनी संगत में शामिल कर लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो संगत जी, गुरुजी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करूंगी, बारंबार शुक्राना करूंगी कि उन्होंने हमारी जिंदगी में इतना कुछ ब्लेस किया है कि अगर हम प्रतिदिन भी अपना शुक्राना सत्संग सुनाए तो संगत जी वो भी कम पड़ जाएगा। संगत जी, ये सत्संग कल ही की बात है। मैं कुछ ऑफिस की परेशानियों और कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण बहुत ज्यादा तनाव में थी। मैं इतनी टूट चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और किस दिशा में जाऊं। संगत जी, घर जाते समय अचानक मेरे मन में विचार आया कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए, जबकि संगत जी मैं नोएडा में काम करती हूँ और बड़े मंदिर मेरे ऑफिस से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है। संगत जी, मैं लगभग 8:30 बजे बड़े मंदिर पहुंची, दर्शन हुए और मन को बहुत शांति मिली। दर्शन के बाद मैं जूता घर की तरफ से ऑटो लेने जा रही थी। वहाँ 2 ऑटो खड़े थे, लेकिन दोनों ने जाने से मना कर दिया। संगत जी, मैं वापस दूसरी तरफ जाने लगी कि शायद वहाँ कोई ऑटो मिल जाए। तभी अचानक एक सेवादार अंकल मेरे पास आए। उस समय उस लेन में सिर्फ हम दोनों ही चल रहे थे। आते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलो देखते हैं कौन ज्यादा तेज चलता है। मैंने भी मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब दिया और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि आंटी, तेज तेज चला करो, पार्क जाया करो, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। लोग जिम जाकर फीस भरते हैं, लेकिन केवल नियमित वॉक करने से भी बहुत लाभ मिलता है। मैं बस मुस्कुराकर उनकी बातें सुन रही थी। फिर अचानक उन्होंने विषय बदलते हुए कहा कि आंटी, रोज शीशे में देखकर अपने आप से कहा करो, मैं शेर हूँ और मैं शेरों की तरह जिंदगी जीऊंगी, चूहों की तरह नहीं। चाहे जिंदगी में कैसी भी परेशानी आए, पैसा हो या ना हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो,
शेर हमेशा शेर ही रहता है। उनकी ये बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गई, क्योंकि मंदिर आते समय मैं लगातार गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे कोई संकेत दे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे आगे बढ़ूं। और एक और बात है संगत जी कि मैं अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर भी काफी समय से परेशान थी। मैंने कई प्रयास किए, जिम की फीस भी भर रखी है, लेकिन नियमित नहीं जा पाती। और जब उन सेवादार अंकल ने कहा कि पार्क जाओ, सुबह वॉक करो, तो मुझे लगा ये केवल उनकी बात नहीं थी, बल्कि गुरुजी मेरे लिए उनके माध्यम से उत्तर भेज रहे थे। और जो उन्होंने कहा शेर बनो और शेरों की तरह जियो, वह भी मेरे लिए गुरुजी का बहुत बड़ा संदेश था। और मैं इसे गुरुजी का आदेश मानकर अपनी जिंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करूंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे हमेशा अपनी छत्र छाया में मुझे, मेरे परिवार, मेरे मित्रों और पूरी गुरु संगत को रखें। गुरुजी महाराज हमें भक्ति दें, सद्बुद्धि दें, ताकि हम उनका नाम जपते रहें और उनके वचनों पर चलते रहें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हरियाणा के रेवाड़ी से प्रेरणा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी 19 अप्रैल को सत्संग में गुरुजी महाराज ने बुलाकर मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग में जाने से पहले मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सत्संग में सबसे पहले विन बोलिया सब कुछ जानदा यह शब्द प्ले हुआ और सत्संग से आने के बाद मुझे काफी सुकून महसूस हुआ। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। सत्संग में बुलाकर ब्लेस करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर ब्लेस किया, 77777 की ब्लेसिंग्स दी, ओम और मोर के रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, कल सुबह गुरुपा ने येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया और गुरुपा ने सर पर टच करके ब्लेस किया, फिर गाल पर टच किया और उसके बाद शाम को मैं यूनिवर्सिटी से आ रही थी, तब किसी की स्टील की बोतल मेरे बैग के ऊपर आकर गिर गई। वो बोतल संगत जी बहुत तेजी से आई थी, जो कि मेरे सिर पर भी लग सकती थी, पर गुरुपा ने मुझे ही ब्लेस कर दिया था और मुझे कोई चोट नहीं लगी। गुरुपा ने मेरा कष्ट कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन एलर्जी और आंखों की प्रॉब्लम से रिलेटेड काफी सत्संग सुनवाए। सत्संग सुनवाकर कष्ट काटने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना और जो कुछ भी आपने हमें दिया वो सब चीज का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफी सत्संग में सुनवाया है कि कोई मेरी वजह से अकेला हो गया है, इसलिए मैं भी परेशान हूँ, बेसुकून हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर दो। और गुरुजी, मैं नहीं जानती कि वो कौन है जो मेरी वजह से अकेला हुआ है। गुरुपा, जिस किसी से भी मेरी वजह से जो कुछ भी छीना है, प्लीज गुरुजी उसे वो सब लौटा दो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज सुबह उठने के बाद से ही मुझे नाक से खून आ रहा था। फिर शाम को मेरी मम्मी ने नाक पर गुरुजी का चंदन प्रसाद लगाया और उसके बाद मुझे अभी तक बिल्कुल भी ब्लड नहीं आया है। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। चंदन प्रसाद के थ्रू ब्लेस करने का शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कल यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो रात को तो मैं दवाई खाकर सो गई थी। संगत जी, आज सुबह के समय गुरुपा ने ड्रीम दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया। मैंने सपने में देखा कि मैं और मेरी मम्मी हम दोनों पहाड़ों पर घूम रहे हैं। वहाँ पर सामने ही एक शॉप में गुरुपा का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तब मैं अपनी मम्मी को कह रही थी कि यहाँ पर भी गुरुपा की संगत है। और इसके बाद का संगत जी मुझे सपना ठीक से याद नहीं। ड्रीम दर्शन देकर मुझे ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सत्संग लिखने से पहले भी मेरा सिर बहुत भारी लग रहा था और गुरुपा ने कल से तबीयत खराब और सरदर्द को लेकर काफी सत्संग सुनवाए। नाउ आई फील वेरी लाइट। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आंखों
से रिलेटेड सत्संग सुनवाकर ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा के चरणों में सरबत के भले की मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज सभी संगत परिवार को अपने श्री चरणों में रखें और हम सबको ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम असम से छाया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी छाया असम से अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुपा बार बार मुझे प्रेरणा दे रहे थे कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, तभी तेरे सारे काम बनेंगे। नाम सिमरन, सत्संग और शुक्राना से ही जीवन के सारे काम बनते हैं। संगत जी जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। गुरुपा की असीम कृपा से वे जल्दी ठीक हो गए और इसके लिए मैं दिल से गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अब उनकी तबीयत में पहले से भी ज्यादा काफी सुधार है और इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरी आपसे विनती है कि मेरे पापा को ऑपरेशन की आवश्यकता न पड़े। अपनी कृपा से उन्हें पूर्ण स्वस्थ कर दीजिए, उन्हें स्वास्थ्य का आशीर्वाद दीजिए, उनके कर्मों को क्षमा कर दीजिए और उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। गुरुपा मैंने अपने भाई की नौकरी के लिए भी आपसे अरदास की थी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपकी कृपा से उसे नौकरी मिल गई है। गुरुजी महाराज आप मेरे भाई को गलत संगत से दूर रखना, अपनी संगत में शामिल करना। गुरुजी उसे सही मार्ग दिखाएं। अब सब कुछ आपके हाथों में है। गुरुपा हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, कृपया करके हमारी सहायता कीजिए। गुरुजी हमें कर्ज तथा सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाइए। गुरुजी महाराज मुझे भी सुबह जल्दी उठने की शक्ति दीजिए ताकि मैं आपका मंत्र जाप और नाम जाप कर सकूं। मेरे मन की नकारात्मकता और गलत विचारों को दूर करके मेरा मन भक्ति, पूजा पाठ और सिमरन में लगा दीजिए। इस कलयुग में आप ही हमारे सहारे हैं, हमें अपनी शरण में रखिए। हे परमपिता भोले बाबा हम पर कृपा कीजिए। संगत जी जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और इसके कारण उन्हें हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। गुरुजी की असीम कृपा से उन्हें बेड नंबर 13 मिला, जो गुरुजी का नंबर माना जाता है। और जो जूनियर डॉक्टर पापा का इलाज कर रहे थे वे भी गुरुजी की संगत थे और दिल्ली के रहने वाले थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमारी सहायता के लिए उन डॉक्टर को भेजा। मैं डॉक्टर साहब का भी दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज टीना आंटी और उनके पूरे परिवार को भी हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रखिए। वे हम सब के लिए बहुत मेहनत करती हैं, सत्संग के माध्यम से हमें गुरुजी से जोड़ कर रखती हैं और हमारे कर्मों को काटने में सहायता करती हैं। उनके द्वारा सुनाए गए सत्संग से हमें शांति, सुकून और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है जो शायद हमारी किस्मत में भी ना हो। टीना आंटी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने आपकी सेवा को स्वीकार किया है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी बड़ी सेवा मिली है। इस सेवा के माध्यम से आप गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। गुरुजी महाराज आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से रश्मि राज आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम रश्मि है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी मैं गुरुजी से जुलाई 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी मेरी भाभी की शादी को 6 साल हो गए थे और उन्हें कोई बच्चा नहीं था और यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि बच्चा होना मुश्किल है। संगत जी मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे, परंतु संगत जी मेरे ध्यान में आया कि मैं भाभी को लेकर बड़े मंदिर जाऊं और मैं सितंबर 2023 में भाभी को लेकर पहली बार गुरुजी के पास बड़े मंदिर गई। वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। गुरुजी के दरबार में बैठे हुए हमें बहुत आंसू भी आए। संगत जी हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खैर संगत जी हम गुरुजी के दर्शन करके घर आ गए। संगत जी 6 महीने बाद
मार्च 2024 में हमें अपनी भाभी की प्रेगनेंसी की खबर मिली। संगत जी, दिसंबर 2024 में गुरुजी ने मेरी भाभी को बेटी ब्लेस की है। आज वह संगत जी 1.5 साल की हो गई है और वह बिटिया बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। संगत जी, मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हरियाणा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं हरियाणा से अपना दूसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है। संगत जी, मेरे हाथ में जहाँ कलाई का जोड़ होता है वहाँ पर बहुत सालों से गांठ थी। बहुत दर्द भी होता था। एक बार मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो निकलवानी पड़ेगी, लेकिन मैंने नहीं निकलवाई और गुरुजी ने अपने से जोड़ने और 2 बार डुगरी और 1 बार बड़े मंदिर ले जाने और लंगर प्रसाद खिलाने से वो गांठ कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और ये मैंने दिसंबर 2025 में नोटिस किया कि मेरे हाथ की वो गांठ गायब हो गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, शुक्राना शब्द आपकी वडियाई करने के लिए बहुत बहुत छोटा है। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तेरा मन बहुत जल्दी डोल जाता है। हाँ गुरुजी, मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़की और 2 लड़के। लड़की की शादी हो चुकी है और लड़के जो मेरी सुनते ही नहीं हैं और ना ही कुछ समझते हैं। गुरुजी, मेरे बेटे अपने सही मार्ग से भटक गए हैं और गुरुजी महाराज, मेरा एक बेटा तो जेल में है। उसे किसी ने फंसा दिया है और वो 1 जनवरी 2026 से जेल में है। गुरुजी, आपने सही कहा कि मेरा मन डोल जाता है। पति के जाने के बाद काम न होने से मानसिक परेशानी और लड़के अपनी जिम्मेदारी न संभालने और भी कई परेशानी होने की वजह से मेरा मन डोल जाता है। परंतु गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना कि आपने मुझे संभाला हुआ है। गुरुजी, आप मेरे साथ हैं। विश्वास है कि आप एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं सारी रात टीना आंटी के सत्संग सुनती हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप तो जानते हैं कि एक माँ की क्या अरदास होती है। गुरुजी, मेरी अरदास को जल्द से जल्द स्वीकार करें। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे काम दिलवा दिया है जो कि मैं 3 साल से इंतजार कर रही थी। बहुत अड़चनों को दूर करके गुरुजी महाराज ने मुझे काम दिलवाया है और मैं इस बात के लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तम नगर से नीरू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं उत्तम नगर से नीरू आज अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं दिसंबर 2023 से गुरुजी से जुड़ी हूँ और जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, मेरी जिंदगी में अनेक चमत्कार हुए हैं। संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तब मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप प्राप्त हो, लेकिन उस दिन मुझे लॉकेट नहीं मिला। मंदिर से वापस आते समय मैं कैब का इंतजार कर रही थी। तभी एक अंकल मेरे पास आए। उन्होंने मेरी मुट्ठी में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। संगत जी, उस क्षण मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मुझे ऐसा लगा मानो स्वयं गुरुजी ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी हो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक और अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जब भी मैं घर से निकलते समय गुरुजी का नाम लेकर निकलती हूँ तो कहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलिए। तो संगत जी, उस दिन मुझे तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन अवश्य होते हैं और उस दिन मेरा हर कार्य भी सफलतापूर्वक बन जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी,
मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण से जोड़ा और तभी से मेरे परिवार पर अपनी असीम कृपा गुरुजी ने बनाए रखी है। गुरुजी ने हमें कई बड़ी मुश्किलों से बचाया है। संगत जी, कुछ दिन पहले, लगभग 5-6 दिन पहले की बात है, मेरे दामाद का कनाडा में एक एक्सीडेंट हो गया। उसकी गाड़ी को बहुत जोरदार टक्कर लगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे दामाद को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह बिल्कुल ठीक है। गाड़ी में गुरुजी महाराज का स्वरूप भी लगा हुआ था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने पहले ही कहा था कि बच्चों पर कोई भी कष्ट आए तो शुक्राना करते रहना। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा होती है। वे हमसे दूर रहते हैं, लेकिन गुरुजी हर पल उनके साथ हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। आज मैं दिल से अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे दामाद और पूरे परिवार को अपनी कृपा और संरक्षण में रखा है। शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जलंधर कैंट से नीरू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम नीरू है और मैं जलंधर कैंट से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरा सफर नवंबर 2025 से शुरू हुआ। वैसे तो रोज ही गुरुजी अपने चमत्कार करते हैं, पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जॉब रेलवे में है। उनकी ड्यूटी यहाँ कैंट स्टेशन पर ही रहती है। एक्चुअली संगत जी, अचानक ही किसी ने कोई ऐसी बात ऑफिस में हस्बैंड के सीनियर को कह दी कि वो ड्यूटी पर कम रहते हैं। क्योंकि स्टेशन हमारे घर के पास ही था, तो ऑफिसर्स ने मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होशियारपुर लगा दी। जैसे कि 2 दिन होशियारपुर और फिर सुबह 6 बजे से जलंधर में। संगत जी, और किसी की ड्यूटी चेंज नहीं की गई। मेरे हस्बैंड को इतनी टेंशन थी कि बस उनकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए, पर मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड चिंतपूर्णी माता रानी को बहुत मानते हैं और एक दिन संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर आपकी ड्यूटी फिर से कैंट हो जाए तो क्या आप मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलोगे? तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। और संगत जी, ऐसा चमत्कार हुआ। शनिवार को इनके ऑर्डर चेंज हो गए और इनकी ड्यूटी फिर से कैंट लग गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी, बस आपसे अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। टीना आंटी, गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें कि आपके सत्संग से गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी, 2025 में मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। उसे 6 महीने से लगातार हम उसे हर डॉक्टर को दिखा रहे थे, उसके सारे टेस्ट करवाए और संगत जी, मेरी बेटी की हेल्थ के साथ साथ
मैं भी मेंटली रूप से टूट रही थी, क्योंकि इतने डॉक्टर्स और टेस्ट के बाद भी संगत जी कंडीशन बहुत वर्स्ट होती जा रही थी। मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद कुछ बेटर नहीं हो रहा था। और तब एक दिन गुरुजी की ब्लेस्ड संगत ने बताया कि कैसे उनके बेटे को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और आप अपनी बेटी को बड़े मंदिर लेकर जाओ। मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि बड़ा मंदिर कहाँ है। संगत जी मैंने गूगल पर सर्च किया और गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोई, अपनी बेटी के लिए अरदास की। संगत जी आप सब बिलीव नहीं करेंगे, उसी पल से हमारे परम दयालु, हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी महाराज ने अपनी नातीन को, अपनी बच्ची को ब्लेस किया। मैं किन किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। संगत जी गुरुजी ने इतना काबिल समझा, मैं तो हजारों जन्म भी ले लेती तो भी इस काबिल नहीं थी कि गुरुजी मुझे अपने चरणों की धूल से जोड़े। मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी हर संगत को हमेशा ब्लेस करना, बस इस काबिल बनाना कि गुरुपा हर सांस से आपका शुक्राना कर पाए। कभी ऐसा कोई कर्म न करे कि मेरे गुरुपा को शर्मिंदा होना पड़े। गुरुपा अपनी नातिन को और मेरे पति को हमेशा ब्लेस करना, अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से रूप आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम रूप है और मैं पंजाब से हूँ और रूप मेरा घर का नाम है। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन आज मैं अपना हाल ही का सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी कुछ दिन पहले मेरी छाती और ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि ये हार्मोनल बदलाव या मसल्स पेन भी हो सकता है। अगर आराम न मिले तो ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। संगत जी सच कहूँ तो डॉक्टर की बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने दवाइयाँ लेना शुरू कर दी, लेकिन मेरे दर्द में कोई खास आराम नहीं आया और मैं बार बार खुद को चेक करती रहती थी और मेरे मन में तरह तरह के डर और नकारात्मक विचार आने लगे। संगत जी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे थायराइड की समस्या है और उसकी दवाई चल रही है। मेरे कुछ खास सहकर्मियों और एक मित्र को कैंसर हुआ था और आज वे इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से मेरे मन में हमेशा डर बना रहता था कि कहीं मुझे भी कोई गंभीर बीमारी ना हो गई हो। और फिर मैंने एक गुरु संगत से बात की जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और सहकर्मी भी हैं। संगत जी मैं एक सरकारी अध्यापिका हूँ। संगत जी उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गुरुजी का नाम लेते रहिए, जल प्रसाद पीते रहिए और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए। लेकिन संगत जी शाम होते होते फिर वही डर, वही नकारात्मक विचार मन में आने लगते थे। मेरी बहन ने कहा कि चलो टेस्ट करवा लेते हैं। हम टेस्ट करवाने गए। मैंने गुरुजी को मत्था टेका और प्रार्थना की कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना। स्कैन सेंटर में भी मैं लगातार गुरुजी का नाम लेती रही और मंत्र जाप करती रही। और जब मेरी बारी आई और डॉक्टर ने स्कैन किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं है। संगत जी उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और घर आकर मैंने गुरुजी को हलवा प्रसाद और इलायची वाली चाय प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी चिंता को एक पल में दूर कर दिया। जिंदगी में और भी बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को अच्छी सेहत का आशीर्वाद दे। बाकी समस्या तो जीवन का हिस्सा है, वे तो आती और जाती रहेंगी। संगत जी मेरी मदर का भी कल चेकअप होना है। मेरी गुरुजी से और आप सभी संगत से विनती है कि उनके लिए भी अरदास करें कि उनकी सारी रिपोर्ट सामान्य आए और वे हमेशा स्वस्थ रहें। टीना आंटी जी कृपया मेरी मदर के लिए प्रार्थना कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी रूप आंटी, मैं अपनी तरफ से और सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, आंटी की मम्मी को अच्छी सेहत बख्शिए, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और कोई टेंशन की बात ही ना हो। आंटी और उनकी मम्मी हंसते मुस्कुराते घर वापस लौट कर आए। गुरुजी महाराज आंटी की मम्मी को पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर प्रदान कीजिए, अच्छा जीवन प्रदान कीजिए। गुरुजी महाराज अपनी हर संगत को स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन प्रदान कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।